दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित चतुर्वेदी, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड डिजिटल कंसल्टेंट। आई हेल्प कोचेस, कंसल्टेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर शिफ्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ माय डिजिटल कंसल्टेशन एंड सर्विसेज। ये हमारा शो है जिसका नाम है जागो बिजनेस ओनर जागो। इसके अंदर आई ट्राई टू हेल्प those business owner who have some questions in their mind related to digital marketing, और अगर अपनी एजेंसी सेटअप करना है तो उसके लिए भी। तो आज हमारे साथ हैं डिजिटल रवि रंजन, है ना। तो रवि जी, आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार। My name is Ravi Ranjan. I am from Patna. Currently I am studying in BCom second year. मैं BCom के फर्स्ट ईयर में था, तभी मैंने ये फ्रीलांसिंग वगैरह को उसको मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, कुछ ना कुछ। अभी जब मैं 9th में था तभी इस चीज के बारे में पता चल चुका था। जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक एड्स रन करे थे ना, तो वहाँ पे एक जीएसटी का ऑप्शन आया। तब हम 9th में थे, मेरे पास तभी फोन था, बट उस समय क्या हुआ ना कि वो चीज हम बंद कर दिए, क्योंकि तभी मेरे पास जीएसटी नहीं था और जीएसटी तभी नया नया आया हुआ था। मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, जिनके लिए, उन्हीं के लिए, लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है। तभी मैंने बंद कर दिया। मैंने करते 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 मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। मैंने सोची कि बहुत अच्छी कोर्स लेता हूँ, बट कोर्सेज क्या थी उस समय एक बहुत हाई पॉइंट पे था। अभी भी डिजिटल मार्केटिंग अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से आप सीखोगे ना, 40,000 से में सिखाते ही नहीं है। अभी एक चीज मेरे को था कि वो मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था उनके ऊपर, मतलब उनको मैं जानता नहीं था, बस ऐसे वीडियो देख रहा था। और मेरे को ऐसा था कि अगर मैं अपने देख रहा हूँ फादर को बहुत हार्ड मनी वो करते हैं, बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से ना वो, मैं अभी 9th-10th में हूँ और मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, हो सकता है कि वो गलत हो जाए। एक इन अ वन शॉट वो पैसा खत्म हो सकता है। वो मेरे को कहीं ना कहीं एक डर, जो शायद 2-3 साल वो चला गया। मैं 9th में था, वो 9th गया, 10th गया। 10th हुआ ना, तो फिर मैं शहर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, लाइक सिटी में शिफ्ट हो गया। अभी हम टियर 4 में रहते थे, अभी हम टियर 3 में ही रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा है कि टाउन में रहते हैं। अपना एक बिहार का कैपिटल है, लेकिन फिर भी उतना डेवलप नहीं है। तो अभी तब वहां पे शिफ्ट किया। देन हुआ कि वो वीडियो तो हम देख रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उतना ट्रस्ट मेरे को नहीं हो रहा था। मैंने खुद से करने की ट्राई करी, लेकिन दिक्कत क्या था कि जब भी हम कहीं पे फंसते थे, कोई ऐसा पर्सन होता नहीं था जो मेरे को बताए। अभी मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है, साथ में मैं फेसबुक ऐड और फेसबुक ऐड भी थोड़ी आती है, लेकिन गूगल ऐड मेरे को उतनी नहीं आती। मैं अभी वो सीख रहा हूँ। अभी मैं अगर फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी को अगर पिच करता हूँ, तो वेबसाइट डेवलपमेंट पिच करता हूँ, लेटर ऑन मैं उनको फेसबुक एड्स पिच करता हूँ, अगर उनको होता है तो। ओके, गॉट इट। और आपका सपना क्या है? व्हाट इज योर गोल? अभी तो इसको कंटिन्यू करना है, फ्रीलांसिंग को, और आफ्टर थोड़ा सा कुछ समय के बाद जब एक अच्छा स्किल्स मेरे को आ जाए, एटलीस्ट 3-4 स्किल्स मेरे को आ जाए, वो इन डेप्थ ना हो, लेकिन हाँ थोड़ा स्किल्स के बारे में पता हो, थोड़ा सा जाकर के स्किल करके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करने का वो है। और देन लेटर ऑन मेरे को एक प्रोडक्ट बिजनेस में जाना है, क्योंकि सर्विस बिजनेस के अंदर क्या है ना कि आप ब्रिक्स बाय ब्रिक्स वो ऐड ऑन होता है। जितने लोगों को, अगर 50 कंपनी को अगर हम साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उतने ही लोगों की रिक्वायर्ड होती है। तो मेरा लेटर ऑन ऐसा है कि मेरे को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सेटअप करनी है, ताकि लोग एक स्केल पे वर्क कर सके। आपका खुद का प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो? हाँ, मेरा खुद का प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। तो दिस वाज रवि रंजन, इनका इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं सवालों से, है ना। तो रवि जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। ये पूछूंगा कि मैं एज ए वेबसाइट डेवलपर, मैं क्लाइंट को कैसे पिच करूँ। सिर्फ मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट ही पिच करनी है, मेरे को और कुछ सर्विसेज नहीं देनी है। हाँ, तो कैसे करें वेबसाइट डेवलपमेंट पेज, कैसे करें? हाँ, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले व्हाट आई विल से कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं मैं, है ना। आई हैव गॉट योर पॉइंट, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे वो मुझे बताना है। सबसे पहले आप डायरेक्टली जाके पिच तो करोगे नहीं, आपको पहले अपनी तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पिच करोगे, है ना। तैयारी कैसी करनी है उस पर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा, है ना। तैयारी कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। भले हम फ्री में वेबसाइट बनने के लिए किसी को कहें, लेकिन वो कहेगा कि अभी तक क्या किया है वो दिखाओ, मेरा बिजनेस में सीरियस थिंग है ना। यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, है ना। अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको क्या करना है, आपकी एग्जिस्टिंग कोई वेबसाइट होगी उसमें स्लैश करके पोर्टफोलियो कर लेना, है ना। नहीं, वो उसके लिए मैंने एक चीज करा हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने खुद की एक वेबसाइट बनाई हुई है। उसके अंदर एक पोर्टफोलियो सेक्शन में क्या किया, रैंडमली एक रेस्टोरेंट की एक फुल पेज मैंने डिजाइन करी है, फिर एक लैंडिंग पेज करी है, स्कूल की करी है, हॉस्पिटल की करी है, ऐसे करके 3-4 की फुल पेज, एक सिंगल पेज मैंने डिजाइन करी। वो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल।
ऑसम, तो आपके पास वो तैयार है, ठीक है, कि कभी किसी ने पूछा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है तो आप पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी होता है, ये तैयारी कर ली तो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद पिच कैसे करेंगे, आई विल से कि आप बैठ करके सामने वाले को समझना है कि हाँ, पहले आप डिसाइड करो कि मैं किसको चाहता हूँ, व्हाट इज माय कस्टमर अवतार, है ना, कि कौन ऐसा इंसान है जिसको मुझे पिच करना है, मेरा पसंदीदा कौन सा है ना, क्योंकि कई तरीके के लोग होते हैं ना। तो आपने चूज कर लिया कि चलो फॉर एग्जांपल मेरे को स्कूल के प्रिंसिपल को पिच करना है, क्योंकि उन ऐसे वाले लोगों से ठीक ठाक पैसा भी आएगा और उनकी वेबसाइट बनाने में मजा भी आएगा, है ना। तो फिर क्या है, उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, पिच लिखनी है ना। और उसमें भी सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप पेन पॉइंट समझो उनका, क्या है कि भाई आपका दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको पेन कहाँ आ रहा है, वो चीज समझ लिया आपने तो आपकी जिंदगी आसान है ना। फिर जब आप पिच करने जाओगे तो सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट आई विल टेल यू कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले आप उनके पास जाओगे तो आप उनसे बोलोगे कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या, यानी आपको दिक्कत आ रही है कि आपकी लीड्स नहीं आ रही। सबको, सारे बिजनेस का सब नंबर 1 दिक्कत है, लीड्स नहीं आ रही। तो आपको ये पिच करना है कि मैं आपकी ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो आपको लीड्स लेकर आएगा, और बहुत ज्यादा ऑनलाइन से, कि कहीं जाना भी ना पड़े, और सस्ते में, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव, डिजिटल मार्केटिंग इज कंपेरेबली लेस एक्सपेंसिव, है ना। तो वो आपने उनको पिच किया, और वहां पे उनको आपने, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं कि पिचिंग में क्या करना है। सबसे पहले आपको उनको एक आइडिया देना है कि इसमें दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, जैसे डॉक्टर कहता है ना दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे करके आप उनको दिखाओगे, और अपने आप को एज अ कंसल्टेंट दिखाना है। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ या वेबसाइट डेवलपर ना, आपको मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट हूँ, है ना। किसी डॉक्टर से लोग सही से बात करते हैं, कोई मेडिकल प्रोफेशनल से या सॉरी मेडिकल स्टोर के ओनर से नहीं होता। तो इतनी चीज समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अब उस मीटिंग के दौरान आपको ये चीज कहनी है कि हाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको उस चीज पे बताऊंगा, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक हुक दिया कि एंड तक मीटिंग में टिके रहना है, क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिर आपने मीटिंग के दौरान क्या किया, अपने बारे में बताया, अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया, अपनी चीजें दिखा दी कि देखो मैं ये सब कर चुका हूँ, ये चीजें कैपेबिलिटी मेरी ऐसी है। अब आते हैं आपकी प्रॉब्लम पे, स्टेप 3 प्रॉब्लम, कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी। वो रिसर्च आप पहले से करके जाओगे, कैसी कैसी प्रॉब्लम आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल एक स्कूल का ओनर है तो उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो उसके स्कूल के जो पेजेस हैं वो मेंटेन नहीं हो रहे होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम वहाँ पे। अब वो सब आइडिया दे देना उनको, लेकिन क्या है कि फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पे भी जो भी सोशल मीडिया पेज है, वो फनल जब बनेगी तो डायरेक्टली कहाँ आएगी, वेबसाइट के ऊपर आएगी, और वेबसाइट हम पिच कर रहे हैं, है ना। तो उन सब चीजों से रिलेटेड बात करना है कि अगर आप कुछ वहां पे पोस्ट भी कर रहे हो तो आप कन्वर्ट नहीं कर रहे होगे। कन्वर्ट कहाँ से करोगे, आप वेबसाइट पे लेके आओगे लोगों को, वहां से लीड जनरेशन, वेबसाइट, सब चीज होगी, ठीक है। ये सब ऐसे करके आपने 3-4 प्रॉब्लम्स उनको, जो उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको गिनवाई। दिक्कत आ रही है ना, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही उतनी ज्यादा, ये सारी पंगा आ रहा है क्योंकि वेबसाइट नहीं है आपके पास, वेबसाइट से लोग सीरियस होते हैं, और जो भी पॉइंट्स आपकी वेबसाइट वाले आपने बताए, वही प्रॉब्लम गिनाई, उसके बाद सॉल्यूशन दिखाया कि मैं अगर आपकी वेबसाइट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, वो एक आइडिया दे दिया। अगर उसका कोई पोर्टफोलियो तो वो दिखा देना कि टू गिव यू एन आइडिया, दिस इज द वेबसाइट आई हैव मेड फॉर अर्लियर क्लाइंट, नहीं तो ये पोर्टफोलियो देख लो, है ना, सैंपल। वो दिखा दिया, उनको आइडिया दे दिया, ठीक है। और उनको फिर कुछ हमको प्रोमिसेस करने होते हैं कि देखो, अगर हमारा, उनको नंबर्स में अगर हमने बात करी तो वो तुरंत कन्वर्ट होते हैं, अगर नंबर्स में बात नहीं करी तो कोई कन्वर्ट नहीं होता। यस, मतलब हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उनको इतने नंबर ऑफ लीड्स आएंगे, उनको भी नहीं सर्टेनिटी होती है, बट हमको एक प्रॉमिस करना होता है कि मैं जान लगा दूंगा अपनी कि आपको इतने लीड्स आएंगे, आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। उनको वहीं पे क्लियर कर देना कि ऐसे ऐसे करोगे, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो मैं जान लगा दूंगा, मेरा पोर्टफोलियो है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमोनियल्स है तो उसको भी जरूर रखना अपने पास, और फिर लेके जाना। और हाँ, एक और चीज, आप उनके कॉम्पिटिटर्स का भी रिसर्च करना कि आपके कॉम्पिटिटर देखो ये है कि मतलब जैसे हमारे एरिया में लखनऊ पब्लिक स्कूल है और दूसरा दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास जाऊंगा तो लखनऊ पब्लिक स्कूल की वेबसाइट लेके जाऊंगा, कहूंगा कि हर महीने इनके में इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, वेबसाइट में ये सब करवा रखा है इन्होंने, ऐसे ऐसे करवा रखा है, आपकी वेबसाइट तो है ही ये नहीं, है ना। तो ऐसे करके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम कि आपका कॉम्पिटिटर कितनी डिजिटली आगे जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इस चीज में बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं लोग। एंड ये सारी चीजें आपने करी, इन दी एंड फिर वो तड़प जाएंगे, कहेंगे हाँ हमको करवाना है, और हम कितना रुपए लोगे ये मुझे बताओ, है ना। तो उस टाइम तक लेके आगे तो फिर आप आगे संभाल लोगे, है ना। आई होप ऐसी ही पिचिंग करनी है, और ये पहले लिख लेना, प्रैक्टिस करना, फिर जाना वहां पे। लेकिन कई बार क्या होती है ना कि उस स्कूल के बारे में आइडिया नहीं होता। जैसे मैं जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ, जिस जगह से,
हाँ हाँ। वहां पे हम 8-10 साल बिताए हुए हैं, यहाँ के हर चीज के बारे में पता है। तो अभी मैं पटना में रहता हूँ, बट अभी किसी काम की वजह से मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ। मैंने पूरा लिस्ट बना के आया हुआ है कि कितने स्कूल को मेरे को करनी है। बट शुरू में मेरे को उनकी नाम जब सर्च करता है, उनके बारे में पता नहीं चला था। लेटर ऑन जब उनके थोड़ा सा कुछ, जैसे वो जीवन पब्लिक स्कूल है, ठीक है, तो वो JPS करके .in डोमेन लिए हुए थे, बट हम जो सर्च करते वो जीवन पब्लिक। बट बहुत सारे सर्च करने के बाद पता चला कि उनकी वेबसाइट है, और वो खुद की मतलब किसी भी कंपनी के साथ में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि वो स्कूल की है भी या नहीं है, क्योंकि वो उतने अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, वो उस कीवर्ड के ऊपर ना आ रहे होते। वहां पे इशू होते हैं। क्या राइट, सवाल ये है ना कि स्कूल्स के बारे में पता नहीं होता कि वो यूज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके अंडरस्टूड। पास वेबसाइट है भी या नहीं है। ठीक है, तो उनका फोन नंबर या ईमेल आईडी तो मिल जाएगा ना, इतनी चीज तो मिल जाएगी ना। हाँ, फोन नंबर तो मिल सकता है। उसके आगे का मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, उनको ही डायरेक्टली जाना है और उनसे ही मांगना है, उनसे ही सारी डिटेल्स मांगना है कि आपकी वेबसाइट क्या है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी सारी चीजें आप उनसे डायरेक्टली मांग सकते हो। उसके बाद फिर डायरेक्टली फाइनली नेक्स्ट मीटिंग में कहीं जाके पिच करोगे। कैसे करोगे मैं प्रोसेस बता देता हूँ, है ना। फोन नंबर हुआ तो आपने कॉल किया, दैट ठीक। आई एम अ डिजिटल कंसल्टेंट रवि रंजन, है ना। और मैं हेल्प करता हूँ स्कूल ओनर्स की ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने स्कूल के अंदर लाने के लिए, ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। इस चीज में मैं मदद करता हूँ डिजिटली। कैसे करेंगे, तो मैं एक स्कैन करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, और उसके लिए आई विल गिव यू अ प्रॉपर रिपोर्ट। मैं आपके वेबसाइट पे जाके प्रॉपरली रिसर्च करूंगा, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे जाके रिसर्च करूंगा, और आपको प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें मैं फीडबैक दूंगा कि आपको ये चीज सही करानी है, आपको ये चीज सही करानी, पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट सब चीज में दूंगा, ताकि आप बेस्ट ऑप्टिमाइज कर पाओ इस चीज को। आई विल डू दिस। आप कौन स्कूल मना करेगा इसको, कोई नहीं, है ना। आपको बस जाके अप्रोच करना है, बोलना है, और उसके बाद उनसे कहना है कि ठीक है, फॉर मी टू डू रिसर्च, आप सारी डिटेल्स दे दो। तो सारी डिटेल्स आपको देंगे, फिर आप असली में जाके रिसर्च करो, अपना जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स बताए। फिर वापस आप क्या है कि ठीक है, एक मीटिंग में आइए, मैं आपको सब समझाना चाहता हूँ पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स। और उसी मीटिंग में आपने पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट समझाए और कि आपको ये सब करने की जरूरत है। आपके पास कोई है वेबसाइट वाला जो करेगा ये सब काम? शायद वो कहे ना, शायद वो कहे हाँ। अगर वो हाँ कह रहे हैं तो उससे पूछना कि अगर कोई है तो वो अभी तक किया क्यों नहीं, उसने, उसको पता नहीं है क्या ये सब करते हैं। उनको ऐसे बताना है कि आप उस पर्सन से ये काम करवा लो, नहीं तो फिर उनको दिख रहा होगा कि आप एक्सपर्ट हो, है ना, तो वो उनके मन में चल रहा होगा कि यार इन्हीं को ही काम दे देते हैं। समझ रहे हो, उस टाइम आप घुमा के पिचिंग कर सकते हो। दिस इज हाउ यू विल डू इट। क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पूरा का पूरा लिस्ट तैयार करना है और साथ में उनका नंबर भी तैयार करना है। देन हमको राइट, उनको कॉल करना है और ये बताना है कि वी हेल्प स्कूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग थ्रू ग्रुप, ठीक है। और राइट, फिर उनसे ही पूछना है कि क्या उनके पास वेबसाइट है या फिर सोशल मीडिया हैंडल है, फिर क्या क्या वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा राइट, चीज तो पता है कि एक स्कूल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। राइट, ये हमको राइट, पता है, तो उसके पैरामीटर पे हम ये देख लेंगे कि ये चीज है, ये चीज नहीं है, ये चीज है, ये चीज नहीं है। राइट। कि मैं आपको फ्री रिपोर्ट बना के देना चाहता हूँ, है ना, कि आप जिसमें बहुत इंक्रीज 30% प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मेरा, अगर वो रिपोर्ट देख लिया आपने, गारंटीड है। ऐसे करके आपको बताना है, उसके बाद तो काम हो ही जाएगा, है ना। कैसे कांटेक्ट निकाले उस प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का, आपको निकाल सकते हो ईमेल आईडीज, है ना। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे snov.io, है ना, वहां से आप निकाल, या फिर लिंक्डइन से भी वो बहुत सारे निकल एक्ट्रैक्टर आएगा, आते हैं जिससे हो जाते हैं। निकल आएगा ना। ठीक है, तो आपको पर्सनलाइज होना है, आपको बेचने की कोशिश नहीं करनी है, बस वहां जाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, यही आपका हमेशा अप्रोच रहना चाहिए। क्या हम भाई, मैं मतलब भले फ्री में मदद कर दूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, ये सबसे पहला होता है। ताकि फिर वो क्या होता है, वो दरवाजे बंद नहीं करते, वो ओपन रखते हैं फिर, है ना। उसके बाद एक बार इंट्रोडक्शन हो गया, चीजें हो गई, हमको जान गए, उसके बाद तो बाकी आगे काम बन ही सकता है। रैंडमली लाइक आप कैसे क्लाइंट को एक्वायर करते हैं, आप किस इंडस्ट्री के अंदर हो, मतलब किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर हो या फिर सारे टाइप के क्लाइंट के साथ डील करते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी, कुछ ही ऐसी एजेंसी है जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर है। मेनली 3-4 या मैक्स टू मैक्स 4-5 ही ऐसी एजेंसी होगी जो कि पर्टिकुलर किसी नीश पे वो है। मैं सिर्फ एसीओ ही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ, तो कैसे ये आप क्या करते हो लाइक? अंडरस्टूड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा था, है ना। दैट वाज अ बिग ब्लंडर विच आई वाज डूइंग। पहले एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, जब मुझे आइडिया नहीं था। फिर बाद में मैंने सीखा माइक्रो नीश, वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई
लेकिन स्टार्टिंग में करना होता है, सबके साथ बात काम करना होता है और सब चीज करनी होती है। मैं तो सब चीज की, वेबसाइट डिजाइनिंग, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, सब चीज चलाया है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सब सब किया है ना। और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या काम करना पसंद है और कैसे क्लाइंट्स के साथ काम करना पसंद है। फिर मैंने उसको पकड़ के अपनी माइक्रो निश बनाया। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोचेस कंसल्टेंट्स के साथ बैठता हूँ, काम करता हूँ और उनको अच्छी लीड्स लाके देता हूँ और उनके लिए फुल्ली डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए करता हूँ मैं। उसके लिए भी मैंने अपनी, जैसे आप कह रहे हो ना प्रोडक्ट बनाते हैं, मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे मेरा प्रोडक्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग, तो ऑफ कोर्स वी विल डू, है ना। उसके बाद भी वो भी ऐसी वेबसाइट डिजाइनिंग जिसमें लैंडिंग पेजेस बाकी वैसा करके हम लीड्स लाने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स होती है वो लीड्स नहीं लाती, हम एनवायरमेंट बनाते हैं जिसमें लीड्स आती है ना। तो आप यही चीज पिच भी कर सकते हो दैट बाकी लोग ऐसे होते हैं जो खाली वेबसाइट बनाएंगे, मैं लीड्स वाली वेबसाइट बनाऊंगा, ऐसा इकोसिस्टम बनाऊंगा। दिस इज व्हाट आई आल्सो से। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हम वीडियो लेजेंड सर्विस हमने बनाई है कि आपको वीडियो में लेजेंड बना देंगे हम। वेबिनार्स सबको करना होता है, तो आई वी हैव मेड वेबिनार्स लेजेंड सर्विस आल्सो, है ना। फोर्थ चीज वी डू कंसल्टेशंस। ये 4 सर्विसेज ही मैं करता हूँ कोचेज और कंसल्टेंट्स के लिए, और इसमें सब इंक्लूड हो जाता है जो भी उनको चाहिए। वो मैंने 1.5 साल से वही रिसर्च करके स्पेसिफिकली उसी पे मैं गया हूँ एंड आई हैव मेड ऑल द प्रोसेसेस। तो दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट एंड इट्स वर्क्स ब्रिलियंटली, है ना। अगर हर जगह जाके अगर हम ट्राई करने लगते हैं तो हर नई इंडस्ट्री के लिए नई रिसर्च, नया प्रोसेसिंग, नया R&D, बहुत पंगा होता है। तो इसलिए शांति से बैठ नहीं पाएगा एक इंसान, है ना। सबको हानि कहना ये मैं अब समझ चुका हूँ। स्टार्टिंग में करना होता है ताकि आइडिया लग जाए कि कहाँ पे हमारा वो है, मन लगेगा। ठीक है। ऐसा होता है कि मैं जब अगर सिर्फ वेबसाइट के लिए पिच कर रहा हूँ, अभी आज मैं स्कूल्स को पिच कर रहा हूँ, रात को मैं हॉस्पिटल्स को पिच कर रहा था, सुबह मैं होटल की लिस्ट बना रहा हूँ कि उनकी वेबसाइट नहीं है, उनकी अच्छी मैंने कुछ दिन पहले मैं आपको थोड़ी अगर वीडियो मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, मैंने एक एड्स देखी थी फेसबुक पे एक होटल की। तो अपने कॉन्फ्रेंस हॉल सेंड कर रहे थे बर्थडे के लिए। मैंने उनको 3 पॉइंट बताए कि मेरे अभी बर्थडे आ नहीं रहे हैं और वो मेरे को अभी बता रहे थे कि आप अपना बर्थडे जो है मेरे होटल के अंदर सेलिब्रेट कर सकते हैं, एकदम मतलब लग्जरी वाले, और वो होटल भी है 4 स्टार। तो मैंने देखे यार, ये ना तो मेरे बर्थडे आने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ या 6 मंथ में भी मेरे बर्थडे नहीं आने वाले, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो वो टारगेटिंग कर रहा है वो उसके ऊपर मेरा सबसे उतना वो जो है ना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब क्या आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया या नहीं किया, वो सारा चीज। तीसरा चीज है कि उनका जो प्राइसिंग पॉइंट है, जो प्राइसिंग पॉइंट है वो भी मेरे से मैच नहीं हो रहा है, कि उनका एकदम जो उनकी बहुत हाई कॉस्टिंग वाले होते हैं होटल। राइट राइट। मैंने उनको एक वीडियो सेंड करी कि देखो यार आप 3 चीज गलत कर रहे हो। पहली चीज तो मेरे बर्थडे नहीं आने वाले, तो आप उन लोगों को टारगेट करो जिनका बर्थडे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 10-15 दिन में राइट आने वाले, वो राइट। आइडियली आपके कस्टमर हो सकते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आप अपने जितने भी आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया उनकी हाई क्वालिटी फोटो या वीडियो है, उसको पहले ऐड रन करो, देन उस पे जो लोग इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं ना उनको रीटारगेटिंग करके ये बर्थडे वाला ऐड दिखाओ। तीसरा चीज ये है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो आपके आइडियली क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। कि कॉन्फ्रेंस हॉल या फिर जो भी बैंक्वेट हॉल है उनकी जो प्राइस जो मिनिमम हमको ऐसा लगता है 80 to 90,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो कम भी कोई बुक करता है तो 30-40 हजार से कम तो होगा ही नहीं, आपका आइडियली कस्टमर बन सकता है। लेकिन वो किसी और एजेंसी के साथ में काम करे तो मैंने उनको फिर फॉलो अप नहीं करा। कैसे कैसे ये भी हो जाता है कि मैं किसी की ऐड देखता हूँ, लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, मेरे को आइडिया भी है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर मैं उनको वीडियो बना के फिर एक्सटेंड कर देता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पहली चीज आप करते रहो और इससे हमारी प्रैक्टिस हो रही है ना, वो बहुत जरूरी है। एंड मतलब आई विल रिकमेंड कि बस करते चलो और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो आप, फिलहाल अपना प्रोसेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इससे गुजरना जरूरी है। एक टाइम ऐसा आएगा आपके सारे प्रोसेस बन जाएंगे, आप इतना हिट एंड ट्रायल करके सब बैठा दोगे सब, है ना। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। एंड लेकिन बस ये रखो कि आई विल सजेस्ट यू कि एक कोई मेंटोर आपके पास रखो, है ना, जो आपको मतलब ये है कि मतलब सही रास्ते पे लेके जाएगा, शॉर्टकट बता दे कि यहाँ से वहां तक कैसे जाना है ना। आप हिट एंड ट्रायल करते रहोगे, अलग अलग लोग को ऐसे करोगे तो शायद आपको टाइम लग जाए वहां तक पहुंचने में, राइट। नॉर्मल कोई भी पर्सन को हाइपोथेटिकली लेके चलते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है टियर 3 सिटी से, ठीक है, या फिर मान लेते हैं टियर 1 सिटी से, ठीक है, टॉप लेवल के बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे ऐसे शहर से स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ
जिम्स को हेल्प करूंगा, ठीक है, या फिर हम्म। किसी भी छोटे बिजनेस को लाइक रेस्टोरेंट को हेल्प करूंगा। ओके। अभी क्या हो रहा है कि वो रेस्टोरेंट के पास गया, उसने सब चीज बताया, हर चीज हुई, उसने डील क्रैक कर ली। लेकिन एक छोटे शहर के रेस्टोरेंट के उतने ज्यादा वो नहीं होते, इन्वेंटरी नहीं होते, वो मतलब उनके ना तो उतने बजट होते हैं। वो छोटे, मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े रेस्टोरेंट की मैं नहीं बात कर रहा। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई जिम है जिसके अंदर मैंने 100 या 200 कैपेसिटी है, तो अगर वो भर भी देता है, उनकी उतनी बजट नहीं होती है, उनकी मंथली बजट ही 30-40 हजार 50 हजार की ऐड की होती है। तो उस पे वो सोशल में जो एजेंसी है वो ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि एट देन वो अगर 50,000 का एड रन किया और एक हाई कन्वर्जन लेके आया एकदम मतलब तोड़, ठीक है, तो उस पर वो 20% भी चार्ज करता है, तो वो कितना हुआ, 5 to 10 10,000 रुपया हुए, उसके तो पॉकेट में 10,000 ही आया ना। अंडरस्टूड, आपका पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस हो, ठीक है, हाँ मैं आपका छोटा बिजनेस है, मैं आपको कितना भी अच्छा काम करके दूं, ठीक है, राइट, आप तो मेरे को उतना ही दोगे ना जितना मैं आपके लिए काम करूंगा, कैपेबिलिटी जितना, होगी, राइट, हाँ, ठीक है, जितना मैं आपके लिए वैल्यू क्रिएट करके दूंगा। ठीक है, हाँ, डन। तो हाँ। तो ये है कि वो फिर ग्रो कैसे करे, क्योंकि मैंने, ग्रो कैसे करें, हाँ, ठीक है। क्योंकि यहीं पे पॉइंट खत्म होता है। मैंने ऐसे भी एजेंसी को देखी हुई है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ना बहुत सारे एजेंसी को ऐसे ही कॉल करके उनसे मिल रहा था जो मेरे सिटी के हैं। उन्होंने महीने के 5-6 हजार के अंदर ही वो पूरे 30 डे के अंदर बोलते सोशल मीडिया कैलेंडर दे रहे हैं, पोस्ट को डिजाइन करके दे रहे हैं, सारे सोशल मीडिया हैंडल करके दे रहे हैं, साथ में उसके अंदर वो 1000 के वो ऑप्टिमाइज ऐड भी करके दे रहे हैं, 2-3 हजार में वेबसाइट भी बना करके दे रहे हैं। ठीक ऐसे है। ऐसे एजेंसी से मिले हुए हैं। तो तो सवाल क्या है आपका? मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सवाल बताओ तो मैं उस पर जवाब दे दूंगा। वो स्केल कैसे करेगा पर्सन जो 5 हजार के अंदर वो पूरे मंथ किसी को सोशल मीडिया ठीक है, कैलेंडर के साथ में डिजाइन करके मैं दे रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं इन सबको देख लेंगे कि हाँ ये इतने रुपए में इतना दे रहे हैं, इतने रुपए में इतना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट आई विल डू इज कि मैं इन सबसे ऊपर उठूंगा। अब उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है क्या? आई एम नहीं नॉट श्योर, नहीं होगी शायद, है नहीं ना। नहीं है, मैं क्या नहीं है। करूंगा, मैं पर्सनल ब्रांडिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सबके साथ मीटिंग में बैठूंगा और मैं ये वाला वॉलपेपर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे करके बैठूंगा और मैं कहूंगा कि हाँ भाई आ जाओ बात करते हैं। कैमरा देख रहे हो, माइक देख रहे हो, इंप्रेशन जमेगा, भरोसा होगा। अब इसको देख के वो लोग कहेंगे कि यार इसको कम रुपए देंगे, ना ना ना, वो कहेंगे ज्यादा रुपए लेगा ये क्योंकि इतना प्रोफेशनल बन के आ रहा है, ठीक। ठीक है। इतना हुआ, उसके बाद आई विल सिट डाउन विद देम एंड आई विल से पर्सनल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ आपको, मैं 100 से ऊपर बिजनेस ओनर से बात कर चुका हूँ, ऐसे करके मैं बोलूंगा। अगर आज का टाइम वाला हर्षित जाएगा तो, है ना, मैं गया। देखो बात ये कि स्टार्टिंग में अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उनको पकड़ूंगा जो जिनके पास उतना बजट नहीं है, ताकि उनके साथ में प्रैक्टिस कर पाऊँ। शायद उतना इंप्लीमेंट ना कर पाऊँ, ना, प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस ले लूँ। जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, मैं हाई टिकट वाले लोगों को पकड़ूंगा जिनके पास अच्छा बजट है, उनको अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा और कहूंगा कि देखो आप चाहो तो उनके पास चले जाओ जो सबको सेम चीज बेच रहे हैं, आपकी ग्रोथ उतनी होने की गारंटी नहीं है। मैं पर्सनलाइज्ड आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, कंटेंट स्ट्रैटेजी, सारी चीजें वगैरह वगैरह वगैरह। आप चाहो तो उनको पैसे दे दो और पैसे आपके डूबेंगे, गारंटी मेरी। और मेरे को अगर दोगे, मैं बगल में बैठूंगा आपके, मेरी शक्ल दिख रही है आपको, मैं एक्सपर्ट हूँ, और ऐसे करके आगे चल के। और दूसरी चीज क्या है, वो भरोसा कैसे करेंगे मेरे पे? मैं पहले ही दिन उनको पिच नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उनको एज अ अथॉरिटी दिखाऊंगा, है ना। व्हाट आई डू इस आज के टाइम मेरी अप्रोच क्या होती है, मैं अगर आपको अपना स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैं अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स में जाता हूं जहां पे सीरियस बिजनेस ओनर्स होते हैं। वहां जाके मैं 10-15 दिन वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट पोस्ट करता हूं कि आपको पता है आप लीड्स ऑर्गेनिकली कैसे लेके आ सकते हो, हाई क्वालिटी लीड्स ऑर्गेनिकली कैसे लेके आओगे, ये स्ट्रैटेजी देखो, ये वाली स्ट्रैटेजी ऐसे से अप्लाई करो। ऐसे करके 10-15 दिन मैंने उनको वहां पे नर्चर किया और उन्होंने समझ लिया कि ये कुछ बेच भी नहीं रहा है, 10-15 दिन से सिर्फ हमारी मदद कर रहा है, हमारे जो बिगेस्ट पेन पॉइंट्स है उनको सॉल्व कर रहा है लड़का। तो यार यार हर्षित तो यार अलग ही बंदा है ना। और मैं नीचे लिखता हूँ योर डिजिटल भाई हर्षित, पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो, है ना। आप सबको नाम याद हो गया है, सबको पता है आज के टाइम। अभी सर मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों? पर्सनल ब्रांडिंग की मैंने, है ना। तो अब क्या है कि उनको इतना पता चल गया, भरोसा हो गया। अब अगर मैं कोई रिजल्ट्स लेके आ रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अरे आई एम वेरी हैप्पी आई हैव शोन दिस रिजल्ट। किसी क्लाइंट ने तारीफ कर दी, ब्रिलियंट वेबसाइट, स्क्रीनशॉट लेके धड़ाम से वहां डाला। टेस्टिमोनियल्स जा रहे हैं, अब लोग और ट्रस्ट करेंगे, यार ये तो रिजल्ट्स भी लेके आ रहा है।
उसके बाद मैंने फिर अप्रोच किया, कुछ ऐसा सवाल पूछा, क्या आपको स्ट्रगल हो रहा है लीड्स लाने में, तो अगर हाँ तो आप क्या आज के टाइम अप्लाई कर रहे हो, ऐसे मैंने फेसबुक ग्रुप में अप्लाई क्वेश्चन लिख दिया। फिर वो आंसर्स आते हैं, अब जो लोग सीरियस हैं वो जो कुछ ट्राई कर रहे हैं तो अपना लिखेंगे वहां पे, भरेंगे। फिर मैं वहां पे क्या करता हूँ, उनको पर्सनली फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दिया, कुछ कर दिया, उनको कहा थैंक यू फॉर आंसरिंग माय पोस्ट पहली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम अ डिजिटल कोच, डिजिटल कंसल्टेंट, मैं हूँ कंसल्टेंट हूँ आपका, कि अब डिजिटली आपको ग्रो कराना है, और क्या हम एक जूम कॉल पे आ सकते हैं, मैं चाहता हूँ आपकी मदद करना, आपको जानना है मुझे सही से, अपने आपको जानना है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो वो 1 घंटे में आएंगे और मैं उनको पिच करके कन्वर्ट कर लूंगा। नहीं भी हुए कन्वर्ट तो एक स्ट्रैटेजी दूंगा ऐसी, निकाल के दूंगा कि उनके स्पेसिफिक है और उनको बलबॉन मूवमेंट्स आ चुके होंगे, बस, कि वो अगर गए भी हमारे साथ डील भी नहीं कराए कोई, तो किसी और को एडवाइस करना होगा मेरा नाम देंगे। ऐसे करके अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। अब जैसे जैसे हाई डिमांड होने लगी, ज्यादा कॉल्स आने लगी मेरे पास, मैं क्या करूंगा, अपना प्राइस रेस करूंगा। सही बात है। ऐसे करते 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 काम बन गया अपना, है ना। तो 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं। पहली चीज होती है कि आपको हाई टिकट क्लाइंट पकड़ने हैं। इतनी चीज करने के बाद का मैं बोल रहा हूँ, है ना, आपको हाई टिकट क्लाइंट पकड़ने हैं। 5 हाई टिकट क्लाइंट पकड़ लिए, काम हो गया आपका, ठीक। फर्स्ट स्टेप वो पकड़ने हैं। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आपकी जो भी जितनी भी सर्विसेज है सबको काम पे लेके आना है, खाली एक सर्विस नहीं, कि आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट है तो आप फिर उसी में पैसे कमा रहे हो, बाकी ठंडी पड़ी हुई है। आपको सब चीज को ऊपर ऊपर लेके आना है ना। एक को लेके आओ पहले, फिर दूसरे को ऊपर लेके आओ, ऐसे करके एक एक करके सबको लाना है, और सब में क्लाइंट लाने चाहिए। तो आप फ्रीलांसिंग छोड़ के फिर आप एजेंसी खोल लोगे, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही है ना, आप पैसा भी कमाना है। तो आप अलग अलग लोग को लेके आओगे, उनको ट्रेन करोगे, कहोगे चलो हमारे लिए काम करो, ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। आज के टाइम 9 लोग की टीम है मेरे पास, ठीक है। तो सारी सर्विसेज आपकी अप हो गई, वहां से इनकम आ रही है, शायद प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन पैसे ज्यादा बनेंगे, ठीक है। थर्ड चीज हो गई, आपकी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, आपको लॉयल कस्टमर्स लाने हैं आपको, ठीक है। उस फेसबुक ग्रुप के अंदर या टेलीग्राम के अंदर, कि आपका पर्सनल ब्रांड है योर डिजिटल भाई हर्षित जैसे मेरा है, वहां पे मैं उनको लेके आता हूँ उस कम्युनिटी के अंदर, और वहां पे मैं नर्सरिंग करता हूँ, अपना कंटेंट डालता हूँ। यूट्यूब पे कोई वीडियो जाना होगा, एक दिन पहले उस कम्युनिटी के अंदर आ जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके मैंने बिल्डिंग कर दी वहां पे, तो वो लॉयल हो गए मेरे से, मेरे पे बहुत भरोसा कर रहे हैं यार, ये तो बहुत मदद कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वहीं पे मैंने पिच भी कर दिया कि मेरी ये सर्विस आ रही है, मेरी कंसल्टेशन 5000 रुपीज की है, वुड यू लाइक टू ट्राई इट, है ना। फोर्थ चीज क्या है, कोई बुक लिख दी, अथॉरिटी बन गए, कोई ई बुक लिख दी, कोई बुक लिख दी, वो सारी चीज पब्लिश कर दी, और ऐसे करके हमने फायदा उठाया। वो लीड मैग्नेट्स में भी आता है, काम खत्म। इसके बाद कोई रोक नहीं सकता आपको कि आप बहुत आगे तक बढ़ोगे। ठीक लग रहा है ये प्लान? चलो अभी फिर। अगर मेरे को अगर कोई एक टेकअवे अगर हो तो मैं एक चीज मैंने माइंड में कर ली है कि अगर मेरे को स्कूल को पिच करना है ना तो वो पहले मेरे को कॉल करना है और उनसे वो चीज जाननी है, क्योंकि नंबर वगैरह थोड़ा सा इजीली मिल जाता है, क्योंकि अगर वो स्कूल को सर्च करे तो कहीं ना कहीं उनके किसी भी टाइप से कि वो कुछ ना कुछ तो होता ही है, थोड़ा बहुत डायल पे होता है, या फिर गूगल माई बिजनेस में वो कुछ नहीं होता है, तो स्कूल के नाम वगैरह भर के नंबर वगैरह भर के रखे होते हैं, जहां तक मैंने रिसर्च करी है, तो वो मिल सकता है। उसके बाद वो सिस्टम एक जो है मेरे लिए एक बिगेस्ट टेकअवे आज के लिए, वो मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ। ऑसम बट हाँ, ऑसम। अभी तो मैं आ गया हूँ, तो अभी जितने भी स्कूल्स हैं उनको ऐसे ही धड़ल्ले से पिच कर रहा हूँ। आज 4 स्कूल से मिलने हैं, उनके जो आई थिंक जो ड्यूरेशन है वो 9-10 से लेकर के वो 1 और 2 तक ओपन रहते हैं। राइट इसके राइट बीच में राइट। मेरे को 4 स्कूल से मिलना है और उनको वो सारे स्कूल मैनेजमेंट वाली जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में बतानी है कि कैसे-कैसे ये चीज़। लेकिन अब मैं जब अगर किसी को पिच करूँगा तो फिर मैं ये वाली फॉलो करूँगा, लिस्ट प्रिपेयर करूँगा, उसमें फिर मैं ये वाली चीज़ें करूँगा कि जब मैं कॉल करके उनसे सारी चीज़ें लेने की कोशिश करूँगा, तो एक एक्सेल शीट के अंदर करूँगा। तो वो थोड़ा-सा प्रोसेस हो जाएगा कि हाँ, उनको सारी चीज़ें एक राइट मीटिंग के अंदर मैं बताऊँगा, देन उनको फिर मैं पिच करूँगा। राइट। तो व्हाट आई डू, मैं अगर बताऊं, मैं फिजिकली किसी के पास जाता नहीं हूँ अब। आई डोंट गो। मैं ट्राई किया है, मैं गया हूँ, बैठा हूँ, सारी चीज करी, तो आने जाने का मुझे बहुत झंझट लगता है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि मैं ऐसे आऊंगा, ऐसे बैठ के बात करूंगा और यहीं पे पिच करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग सब हो जाती है ना। और सामने वाले को जूम पे बुलाओ, मोबाइल पे वो देख लेता है, नहीं तो कहीं पे वो देख लेता है, भरोसा कर लेता है ना। और ऐसे करके मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता हूँ। दिस इज व्हाट आई फील इन माई हेड। एंड आप अपना अपना स्टार्ट कर सकते हो फिलहाल के लिए। यूल करना पड़ता है क्योंकि काम को काफी सारा होता है ना, तो फिक्स करना पड़ता है। जैसे आपके साथ मीटिंग हमने 3 दिन पहले फिक्स कर ली थी, राइट, कि आज 9 बजे से 10 बजे तक होगा, है ना।
ऐसे ही करना पड़ता है वरना काम नहीं चलता। पहले मैं भी कामचोर था फिर जब पता चला कि नहीं बहुत जरूरी है, काफी सारी चीजें करनी होती हैं, तो फिर फिक्स करना होता है गूगल कैलेंडर में। अगर वो कैलेंडर में है तो मुझे करना है ना, तो उस हिसाब से सेट करके रखा है। टीम मीटिंग भी मेरी फिक्स होती है कि शाम को 5 से 6 पूरी टीम से सबसे अपडेट लेना है कि किस क्लाइंट के साथ क्या चल रहा है ना। क्लाइंट्स के साथ भी वीकली मीटिंग मेरी फिक्स है ना, कि मैं उस मीटिंग में आऊंगा क्लाइंट्स के साथ, उनको पिछले हफ्ते का पूरा अपडेट दूंगा मैं, और उसके बाद क्या प्रोग्रेस है सारी चीजें बताऊंगा। आई होप तो ऑल द व्यूअर्स थैंक यू करते हैं हम रवि जी को, बड़े अच्छे से सवाल पूछे उन्होंने। एंड अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ ऐसे कॉल पे आने के लिए, आप अपने पर्सनल सवाल पूछना चाहते हो, तो नीचे फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक कर सकते हो। धन्यवाद रवि जी। आई विल विश कि आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो करो, है ना। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो वी कैन कम अप विद अनदर सेशन। थैंक यू सो मच।